दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 17, ठीक है। और आज के जो हमारे टॉपिक है वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 तक ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर से। आज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमारी पिछली वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, वह कह रहा है कि वह टेक्स्ट जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है कहलाता है। तो बॉटम के पेज जो है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट जो है वह बॉटम में जो है प्रिंट होता है कहलाता है फूटर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हेडर और फूटर का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की समान त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है ऑटो करेक्ट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड रैप की विशेषता है कि यह आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान कहलाता है। तो किसी पेज के मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का स्थान जो है इंडेंट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा कहलाती है। तो वह जो है लाइन स्पेसिंग कहलाती है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z कमांड प्रयुक्त होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है Ctrl+Z कमांड का यूज हम लोग अंडू के लिए करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+N कमांड जो है नया दस्तावेज खोलती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टूल बार पर कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट को वेब पेज में के रूप में दिखाता है। तो वह है वेब लेआउट व्यू, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है 60 नंबर, वह कह रहा है कि जब किसी सूचना को डॉक्यूमेंट से कट या कॉपी किया जाता है तो उसे अस्थायी तौर पर रखा जाता है। तो उसे अस्थायी तौर पर क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल लेयर में बदलने के लिए चेंज केस डायलॉग बॉक्स के में बटन दबाएं, अपर केस दबाएं, ठीक है। इससे सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो उसके लिए F5 है, ठीक है, फाइंड विंडो खोलने के लिए। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में पेज का ऊपरी हिस्सा यानी कि टॉप हिस्सा का क्या कहलाता है। तो वह हेडर कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ, वाक्य या शब्द डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग हाईलाइट एंड डिलीट का प्रयोग करते हैं।
और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प हैं, तो उसके लिए जो है वह है पेज ब्रेक या Ctrl+Enter, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा 67वां प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी शब्द को माउस द्वारा सेलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक किया जाता है, तो उसे 2 बार क्लिक किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग में सिलेक्ट किए गए किसी पैराग्राफ या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का सबसे सही तरीका है कट एंड पेस्ट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012, 2014 और RBI 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान से डिलीट किए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना कहलाता है, तो वह कॉपी और पेस्ट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011, ठीक है, और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो मूल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता और नई फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है, ठीक है, तो वह है Ctrl+V। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 और RRB 2016 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है, तो उसको क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ या पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को होल्ड करता है कहाँ? क्लिपबोर्ड में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पर डालना कहलाता है, तो वह पेस्ट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब हाईलाइट किए गए किसी टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है तो टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड पर स्टोर कर ली जाती है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में बना चित्र या टेक्स्ट जो है कहलाता है, तो वह वाटरमार्क कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस कमांड का प्रयोग करने से टेक्स्ट या ग्राफिक्स अपने स्थान से हट जाती है तथा क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाती है ताकि उसे बाद में किसी अन्य जगह पेस्ट किया जा सके, तो वह है कट, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोफेशनली डिजाइन किए गए एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ॉन्ट लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है तथा जिससे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है कहलाता है, तो वह टेम्पलेट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में और 2011 में भी पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइडों को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड पर प्रेस करें, तो कीबोर्ड पर प्रेजेंटेशन में जो है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का यूज करेंगे, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग Alt F4 भी कर सकते हैं या फाइल मेनू में जाकर उसको क्लोज या एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि RTF का पूरा रूप है, तो RTF का पूरा रूप है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट है, तो MS ऑफिस में ऑफिस जो है एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता या सुझाव देता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड जो है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु प्रयोग किया जाता है, और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो वह है होम की। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, तो वह लेफ्ट में होता है, और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए फाइल में चार्ट बनाने के लिए हम लोग चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो किस तरह के प्रश्न और हैं। हमारा अगला जो प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है वह है आउटलुक, और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर, ठीक है, का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि। ठीक है, और यह प्रश्न 2013 में झारखंड में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ड रैप की क्या विशेषता है, तो वर्ड रैप की जो है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में यह स्वतः भेज देता है। ठीक है, और यह प्रश्न भी झारखंड में 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है वह है Ctrl+N, और यह प्रश्न भी हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है, तो उसके लिए हम लोग Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस जो है वह एडिट मेनू में उपलब्ध है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है, तो वह आयताकार जगह विंडो कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है, तो वो जो स्क्रीन पर प्रकट होती है सूचियां वो मेन्यू कहलाती है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा UBI 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है, तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को हम लोग सक्रिय विंडो बोलते हैं, यानी कि एक्टिव विंडो। ठीक है, हमारा आज का 97वां प्रश्न, ठीक है, और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर जो है वह माय डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 देखेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में जो किस तरह के प्रश्न इससे बनते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।